कभी सोज़े जुदा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पेश खिदमत है सबक मोज़ का आनी जग बीती आप बीती मुर्तज़ा अली शाकर साहब की अपनी आप बीती खुद उन्हीं की ज़ुबानियाँ सुनते हैं। मैं पुराना पिंडी का रहने वाला हूँ। गली शोरलवाई आदमजी रोड में मेरा बचपन गुजरा और कैंट पब्लिक सेकेंडरी स्कूल महफूज रोड से इब्तदाई तालीम हासिल की। उसके बाद गार्डन कॉलेज और गार्डन कॉलेज के बाद मैंने टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की, जो किसी वजह से कंप्लीट ना कर सका बवजह शादी। 1985 में मैंने अली सुपर स्टोर के नाम से एक दुकान खोली, जो काफ़ी कामयाब हो गई और काफ़ी चलती रही। और इसके अलावा मैंने पिंडी में बहुत अच्छा टाइम गुजारने का मेरा मकसद ये है कि मैं नौजवान नस्ल को एक सबक दे सकूं कि जो वक्ती लालच में आकर अपने माँ बाप के साथ नाफरमानी करते हैं, वक्ती पैसे के लालच में आकर बहुत से गलत फैसले कर जाते हैं, जो आगे ज़िंदगी के लिए और अपने बच्चों के लिए और अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होते हैं। तो मैं ये नस्ल को तमीद करूँगा कि कारोबार अपने बस पे रह के करें और साफ़ सुथरा कारोबार करें और हुकूमत के साथ कम से कम बेईमानी मत करें। 1985 में मैंने दुकान शुरू की। दुकान पे मेरी काफ़ी अच्छी वैरायटी होती थी, माशाल्लाह बहुत अच्छी दुकान थी और उसका नाम अली सुपर स्टोर था। उसके कुछ ही अरसे बाद मैंने पेशावर से शादी कर ली और मैंने अपनी दुकान पर तवज्जो मज़ीद से मज़ीद देना शुरू कर दी। दुकान काफ़ी अच्छी वैराइटीज़ दुकान में बन गई थी। उसके बाद पेशावर से एक यूनुस बदरुद्दीन, जो पेशावर में मेरे ससुराल के जानने वाले थे या पेशावर में रहते थे, उन्होंने मेरी दुकान पे आना जाना शुरू किया और उसने मेरी दुकान पे एक डिग्निटरी ऑफिसर को देखा तो कहते यार तू तो बहुत काम का आदमी है, मेरे साथ मिल के शुगर मिल में सप्लाई का काम कर। फिर लालच में आके मैंने उसके साथ काम शुरू किया और ये काम इतना बढ़ा कि 7 पार्टनर हो गए और हम करोड़ों में चले गए। और ज़्यादातर यूरोपीय ममालिक, खलीजी ममालिक, बैंकॉक, सिंगापुर, पता नहीं कहाँ से हम माल लाते थे शुगर मिल के पुर्जे वगैरह, और हम शुगर मिल में सप्लाई करते थे। और आस्ता आस्ता 5-6 साल में काफ़ी ज़्यादा हमने अपना रेवेन्यू भी गेन कर लिया था। मगर शुगर मिल 1993 में शुगर मिल का जीएम वो करोड़ों रुपए लोगों के लेके, जो साइनिंग अथॉरिटी था, वो पाकिस्तान से बैरून मुल्क भाग गया। उसमें मेरे पार्टनर जो था यूनुस, उसको पता चला, उसने सारा मलबा मेरे पर डालने के लिए कि मुझे कोई कुछ ना कहे, मुझे पिक्चर में डाल के, और सारा, क्योंकि पिक्चर में मेरे बिलों पे काम होता था। तो फिर लोगों ने मुझे दबोचना शुरू कर दिया और उसने नारद को कह के पहले मेरी जगह मुझे अगवा करवा के मुझे कब्ज़ा करवाया। और अगवा के दौरान मेरे बाज़ार के लोग मेरे घर वालों के पास आते रहे और वो उनको समझाते रहे कि आप हमें बताएं, हम मुर्तज़ा को ले आएंगे। मगर मेरे घर वाले यही बोलते थे कि हमारी जुमात सब कुछ, क्योंकि जुमात के सेक्रेटरी ने उनको धांसा दिया हुआ था, कुछ ना करेंगे सब तुम्हें मार देंगे और ये वो। और जब मुझे उन्होंने सबसे प्रॉपर्टी ना से मेरे से 2 रजिस्ट्रियाँ करवाई अलग अलग, उधर ही रत्ते में ही। और जब मुझे वापस घर छोड़ा तो मुझे मेरी जुमात के बंदों ने और मुझे उनको इतना डराया हुआ था कि मेरे वालिदैन को कराची भेज दिया और मुझे बोला आप भी जाओ, आपको मार देंगे। हैं कि ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं लाहौर आ गया, मेरे वालिदैन कराची चले गए। उसी दौरान पीछे से यूनुस ने मेरी दुकान की लूटम मार शुरू कर दी। जब दूसरे बंदे ने देखा, जिसकी दूसरी भी रजिस्ट्री हुई थी, इकरामुल हक और इफ्तिखारुल हक, उसने देखा कि इसके बोरी इसको खूब लूट रहे हैं, तो उसने मेरी प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा कर लिया और मेरे अशियाने पर दींगा मुझ ज़बरदस्ती होती रही। और उसके बाद मैं करते करते कराची पहुंचा। कराची में मैं अपने दोस्त नजमुद्दीन लेन वाला के बंगले पे ठहरा, तकरीबन 3 माह रहा। और जो कराची में कज़न्स मेरे आगे पीछे होते थे, वो शायद उन्होंने मुझे 4-5 महीने तक पूछा भी नहीं कि पानी क्या पिया, खाया पिया, कुछ आप कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हो। सब कुछ नज्जू पर डिपेंड था मैं, और नज्जू ने मेरा बहुत साथ दिया। ख़ास तौर पर उसके फादर मरहूम ताहिर अली, उसने मेरा बहुत साथ दिया, मेरी बहुत रहनुमाई की। उसके बाद मेरे ख़ानदान के कुछ औरतों ने, जो मेरी ख़ास तौर पर खाला की लड़कियाँ, उसने मेरी वालदा को भड़काना शुरू किया
कि आप मुर्तज़ा को नहीं बुलाओ, मुर्तज़ा को नहीं, उसको निकालो और बीवी को तलाक दिलाओ। और मेरे खालू हैं, वो भी मुझे मेरे वालिद साहब को भड़काते रहे। और आखिर मेरे ससुर आए। मेरे ससुर ने फिर उनको बोला कि भाई वालिदैन को कि आप वापस नए सिरे से कारोबार शुरू करो, मुर्तज़ा को करवाओ, मैं अपनी बेटी को भी पेशावर से लेके आता हूँ। मतलब मेरी बीवी को वो पेशावर चली गई थी। और फिर आस्ता आस्ता मेरे वालिदैन को कुछ समझ आई और फैमिली वालों की बातों को जुटला कर मुझे वापस बुलाया, एक घर लिया और आस्ता आस्ता मैंने छोटा मोटा कारोबार शुरू किया। और करते करते कराची पर मेरे पर बहुत मुसीबतें आईं। और जब मैं कराची में कुछ नॉर्मल हुआ तो वही मेरे कज़न, उन्होंने मेरे से राब्ते भी शुरू कर दिए। अच्छा, इस दौरान मेरे पिंडी के जो बचपन के दोस्त थे, ख़ास तौर पर मेरे बोहरी दोस्त, उन्होंने कभी मुझे पूछा भी नहीं। पिंडी में जब मैं किडनैप हुआ उस वक्त भी नहीं, और बस वो डरते रहे और मेरे से किनारा करते रहे कि हमें कुछ ना हो जाए। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, मैंने कुछ चोरी डाकू नहीं किया था। और कराची में मैं जब थोड़ा नॉर्मल हुआ तो फिर मुझे सबने पूछना शुरू कर दिया। और मगर मेरे फैमिली वालों ने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, पता नहीं क्यों। मेरे वालिद साहब ने जगह पैसे भी इन्वेस्ट किए थे मेरे फैमिली में एक बंदे के पास, वो भी बंदा मर गया। वालिद साहब भी वफ़ात पा गए। वालिद साहब की काफ़ी पैसे थे, बड़ी मुश्किल से घर लेने के पैसे भी उन्होंने दिए कि वो चाहते ही नहीं थे कि घर लें और मुर्तज़ा को बसाएं, बड़ी मुश्किल से। और उसके बाद मेरे वालिद साहब की एक अच्छी खतीर रकम थी जो बैंक में पड़ी थी, जो कराची में सेंचुरी ब्रांच थी ग्रैंडेस्ट बैंक की, उधर से वो लाए थे। और मेरी वालदा भी गवाएँ। और वो मेरे रिश्तेदार एक थे, फौत हो गए, अल्लाह मियाँ उनको माफ़ फरमाए उसने। खैर कराची में फिर मैं अपनी ज़िंदगी नॉर्मल करता रहा आस्ता आस्ता। और फिर मैंने अपने बेटी की शादी की, फ़ातिमा की, फिर मैंने अरवा की शादी की, ज़ैनुलाब्दीन की शादी की। और आज कराची के अंदर एक नॉर्मल सी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मगर मैं नौजवान नस्ल को सबक देना चाहता हूँ कि अपने वालिदैन की बात मानें और ऐसे लोगों के चुंगल में मत फंसें, बिज़नेस को गलत तरीके से ना चलाएं। मैंने कस्टम के साथ बहुत ज़्यादा धोखे किए, मतलब कस्टम बचाने के चक्कर में, और दूसरी चीज़ें आज मैं वो भुगत रहा हूँ। मगर जो मेरा माल यूनस ने लूटा था, मुझे उसका बहुत अफसोस हुआ। उसकी बहन ने वो माल थोड़े अरसे बाद जुमात खाने में सेल लगा के बेचा। सारे दुकान का सामान, ये घर का सामान, मेरी बेगम के कपड़े, इवन के शायद अंडरवेयर और बनियान भी उन्होंने सेल किया। और मेरी जुमात, मुझे हैरत है उसने कैसे इनको इजाज़त भी दे दी। और मज़े की बात यह है कि यूनस अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था, 4 बेटी पर एक ही बेटा था। कुछ अरसे बाद खाई में उसका वालिद यूनस और उसका बेटा, मतलब घर के सारे मर्द अफराद मरी में कार हादसे में हलाक हो गए। मगर मैंने एक चीज़ सारी देखी कि दुनिया में जैसा करते हैं वैसा भरते हैं। ये दुनिया में इन 2 ख़ानदानों को तो फल मिला, मगर उन्होंने सबक नहीं लिया। मैंने भी जैसा अपने वालिदैन की नाफरमानी की, कुछ मेरे से गलत काम हुए, मैं उसको एग्री करता हूँ। मैंने भी अपना शहर बदर हुआ, सूबा बदर हुआ, और आज कराची में बैठा हूँ। कराची इस मामले में बड़ा गरीब परवर शहर है। मुझे उसने बहुत थपकी दी और मैंने 26-27 साल इधर अपनी रोटी खाई है, और मुझे किसी ने 1 रुपया भी नहीं पूछा। मैं इसमें ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे दोस्त मंसूर का, जो मेरा रिश्तेदार भी है। उसने मेरा बहुत बुरे वक्तों में साथ दिया। नजमुद्दीन ने मेरा साथ दिया, बाकी शब्बीर खान साहब, बाकी तो सब ने मुझे दबोचा। एक मेरा कज़न है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। मेरे वालिदैन जब मेरे मामू के घर थे, जब हम कराची में लूटे पटे आए थे, मैं अपने वालिदैन को मिलने आया तो मुझे गार्डन में कहता है कि तुम हमारे घर मत आया करो, हमें शर्म आती है, हम इज़्ज़तदार लोग हैं। मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ कराची में। मेरी जो खाला की बेटियां ख़ास तौर पर, उन्होंने मेरी वालदा को ख़ास तौर पर अभी तक भड़का रही हैं, अभी तक उनका सिलसिला अभी तक है। और बहुत शातिर औरतें हैं वो, मगर मैं सारे कड़वे घूंट पीता हूँ। पता नहीं मेरे से क्या दुश्मनी है उनको, मगर आज अपनी जगह पर कायम हूँ, 2 रोटियाँ इज़्ज़त की खा रहे हैं। और मैं अपने कंटोनियन दोस्त का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने हर मौके पर मेरी रहनुमाई की, मेरा साथ दिया।
کنٹونین دوست ہیں میرے پرانے دوست سب، سہیل ہے، کمال یوسف ہے، وامق ہے، یاسر ہے، خاور ہے، پھر امجد ملک، احمد ہے۔ امجد ملک جو میرے پڑوسی تھے پنڈی میں، انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا، اور پنڈی میں 2-3 اور میجر شوکت وغیرہ ہیں، انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا۔ میں ان سب لوگوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے میرا بہت ساتھ دینے کی ہمیشہ کوشش کی اور ساتھ دیا بھی، مگر جن کے ساتھ میرا بہت مان تھا، جو میرے آگے پیچھے ہر وقت ہوتے تھے، میرے کزنز وغیرہ، انہوں نے مجھے ایسا جھٹکا اور کہ شاید یہ ہمارے سے کوئی پیسے نہ مانگ لے اور ہماری عزت نہ خراب ہو جائے، مگر خدا بڑا ہے، خدا سب دیکھنے والا ہے۔ اور آج میں نئی جنریشن کو ایک سبق دیتا ہوں کہ والدین کی نافرمانی نہ کریں اور بزنس کو ایسا رکھیں کہ وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو، اور زیادہ تر کسی الٹے سیدھے بندے سے انویسٹمنٹ لے کے بزنس مت کریں۔ پاس آئے ہیں آپ کے دوست ہیں مرتضیٰ علی شاکر۔ جی جی بالکل۔ تو مرتضیٰ علی شاکر صاحب کیسی شخصیت ہے، ان کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں؟ بڑے اچھے اور شریف لوگ تھے۔ ادھر سٹور تھا ان کا، جنرل سٹور، اور بڑی اچھی ورائٹی تھی، بڑے شریف آدمی تھے۔ تو مرتضیٰ علی شاکر کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ کیوں یہاں سے چھوڑ کے وہ چلے گئے؟ وہ ان کے کوئی آپس برادری کے بندے تھے، کوئی پیسہ انہوں نے انویسٹ کیا، حالات خراب ہو گئے، پھر دکان ان کی خالی ہو گئی، بیچ میں 2-4 بندے پڑے، انہوں نے زبردستی ان سے شاپ لے لی۔ مرتضیٰ علی شاکر یہاں سے گئے ہوئے 20 سے 25 سال گزر گئے۔ جی جی بالکل۔ آپ کا ان کے ساتھ یارانہ رہا، اور وہ اکثر ان کی اپنی جو بات تھی اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ آپ نے ان کی بڑی مدد کی۔ ایسا کیا کیا آپ نے مرتضیٰ علی شاکر کے لیے؟ بس مدد جو دوست ہمسائے کر سکتے ہیں وہ مدد اس طرح کی، اسے کہا ہم نے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، آپ بات چیت کرو، لیکن وہ بیسیکلی شریف لوگ تھے، وہ نہیں کسی کے آگے کھڑے ہو سکے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کو نکال دیا گیا شاپ سے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں واقعی ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، جو ان کی جائیداد چھینی گئی اور سارا کچھ انہیں بے دخل کر دیا گیا؟ بالکل ان سے زیادتی ہوئی ہے۔ ریکویسٹ ہے کہ میری کتاب جس کا نام سبق ہے وہ ضرور پڑھیں، آپ کو اس سے کافی زیادہ تجربہ اور رہنمائی ملے گی۔ اور میں آخر میں میرے کنٹونین دوستوں کا، میرے بچپن کے دوستوں کا، میرے دکان کے پڑوسیوں کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے میری ہمیشہ رہنمائی کی اور ہر طریقے سے میرا ساتھ دیا اور میری مدد کی، جس میں امجد ملک، اکمل ملک، بابر صاحب مرحوم، پھر میرے خاص طور پر میرے کزن شبیر، غلام عباس، اس کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پھر کراچی میں اگر آئیں تو نجم الدین لین والا، منصور جو ابھی حال شکاگو میں ہے، میری کزن کا ہسبینڈ ہے، اس نے میرا ہر موقع پر، ایون کہ ابھی تک میری بڑی رہنمائی کی، میرا بڑا ساتھ دیا، شبیر خان صاحب۔ اور میرے بہت سے دوست ہیں، میں خاص طور پر اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میری والدہ کا، میرے والد کا، جنہوں نے میری ہمیشہ مجھے آخر میں بھی ساتھ دیا میرا، چونکہ میرے والد تو اب فوت ہو چکے ہیں، مگر میرا آخر دم تک ساتھ دیتے رہے۔ مگر میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ آپ اپنے آستین کے سانپوں سے ہمیشہ بچیں۔ میں متین کا، فروخ کا، وامق کا، سہیل کا، کمال کا، احمد کا، بٹ صاحب کا خاص طور پر میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرا بہت ساتھ دیا، اور میں ان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہوں گا، ہمیشہ میری زندگی کی آخری سانسیں ہیں۔ اور آخر میں ایک بات بولوں گا کہ میری لائف پارٹنر نے، میرے سسرال والوں نے بھی بڑا ساتھ دیا۔ میرے سسر نہایت شریف آدمی ہیں، اور ہم لوگ ویسے بورا کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ بورا کمیونٹی بہت ہی شریف کمیونٹی ہے، پاکستان کی جانی مانی کاروباری شریف کمیونٹی ہے، مگر 5 انگلیاں تو کسی جگہ برابر نہیں ہوتی۔ شاید میری کمیونٹی والے میرے سے ناراض بھی ہوں، مگر میں ضرور کہوں گا کہ کچھ نہ کچھ لوگ ہر جگہ غلط ہوتے ہیں۔ میں بھی غلط ہوں، میں بھی غلط تھا، مگر ہمیشہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اور صبور بھائی کا ایک دفعہ واپس شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیشہ میرا ساتھ دیتے رہے۔ خدا سب کو
اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کو اپنی اولاد کے اندر خوشیاں بتائیں. آمین.